हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपके पास एक सब्जेक्ट है। जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर में हैं उनका ये सब्जेक्ट है व्यवहारिक हिंदी, हिंदी ए। जिसके पास भी ये सब्जेक्ट है, आज ये सब्जेक्ट जो जितना भी आपका सिलेबस है, हम आपका पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और आपके जो इस सिलेबस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं इसमें। ओके, सबसे पहले हम आपका देखेंगे सिलेबस क्या है। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आप लोगों के पास, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट जो भी हैं उनका 9 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास कि आप ये पूरा सिलेबस यूनिट बाय यूनिट पढ़ो। इसीलिए आपको सिर्फ ये सिलेबस देखना है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या पढ़ना है आपको, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और आंसर बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो पढ़ना है। क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है कि आप एक एक टॉपिक एक एक यूनिट पूरा क्लियर करो। इसीलिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है हमारे पास, वो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। और सबसे पहले हम आपका देखेंगे सिलेबस क्या है। देखिए, टोटल आपके पास जो है इस सब्जेक्ट में 2 यूनिट है। ओके, 2 यूनिट में आपका एक यूनिट में 4 चैप्टर है और दूसरे यूनिट में 4 चैप्टर हैं। टोटल आपके पास कितने हो गए? 8 चैप्टर हो गए। तो फर्स्ट वीडियो जो है आज हमारी ये, इसमें हम आपके जो भी फर्स्ट यूनिट है आपका, इसमें जो आपके सब्जेक्ट चैप्टर हैं इसको कवर करने वाले हैं, जिसमें है आपका व्यवहारिक हिंदी, व्यवहारिक हिंदी के विविध रूप, एक बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी। उसके बाद है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व, बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी एवं हैदराबादी हिंदी। इस यूनिट से आपके जो ये 4 चैप्टर हैं, ये चारों के चारों चैप्टर हम आज कवर करने वाले हैं। तो इस 4 चैप्टर से जो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका है, व्यवहारिक हिंदी का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके विविध क्षेत्रों का परिचय दीजिए। व्यवहारिक हिंदी क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। आप ये जानिए कि आपके आसपास, छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि जैसे कि आपके पड़ोस में जहाँ आप रहते हो, आपके अगल बगल में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो एक जगह से नहीं होते। मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है जो यूपी का है, कोई पर्सन ऐसा है जो बिहार का है, कोई ऐसा है जो असम का है। और उसमें क्या होता है, लैंग्वेज का असर होता है। बट जो लोग एक दूसरे से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए जिस लैंग्वेज का, जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं, जिससे वे एक दूसरे को समझा पाए कि क्या बोलना चाहते हैं, वही क्या होती है, व्यवहारिक हिंदी होती है, जो एक दूसरे की भावनाएं, अर्थ को स्पष्ट रूप से आपको समझा सके। ठीक है, जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए उसे प्रयोगजनक मूलक भाषा कहा जाता है। विद्वानों के अनुसार व्यवहारिक हिंदी क्या है? देखिए, व्यवहारिक हिंदी की अपेक्षा वरम प्रयोजन मूलक है। हिंदी शब्द प्रयोग अधिक उचित है। कुछ ऐसे वर्ड जो कहीं ऐसे यूज़ होते हैं जहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा महत्व हो, प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक कहते हैं। ओके, व्यवहारिक हिंदी के विविध क्षेत्र, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे आप व्यवहारिक हिंदी का उपयोग कर सकते हो? वाणिज्य और व्यापारिक हिंदी। व्यापारिक हिंदी क्या होती है? देखिए, आप व्यापार करते हो, लेन देन करते हो, ठीक है, बाज़ार हो गया, मंडी हो गया, यहाँ पे आप जाते हो ना, ये डेली मतलब डेली रूटीन के काम है आपके। तो वो क्या होता है, वहाँ पे जो बेचने वाले होते हैं और ख़रीदने बेचने वाले, ये क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं ये जो यहाँ पे है। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझा देती हूँ। जैसे कि आप गए एक सोनार के दुकान पे जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं, सोना उछला, मतलब सोने का जो रेट है वो बढ़ गया है ना। कुछ बाज़ार जाते हो, मार्केट जाते हो, तो वहाँ पे आप देखते होगे ये सब्जी आसमान छू रही है, मतलब उसके रेट बढ़ रहे हैं। समझ रहे आप? ऐसी जो लैंग्वेज यूज़ होती है वही होती है। वैज्ञानिक एक तकनीकी, वैज्ञानिक में देखिए पुस्तक, विज्ञान, तकनीकी विषय पर लिखे गए कुछ ऐसे शब्द, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, ये सब क्या है, वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, वैज्ञानिक हिंदी है, जो जिस फील्ड में जो वर्ड यूज़ होते हैं ना, वही चीज़ें होती हैं। कार्यालय हिंदी, जॉब करते हैं जहाँ पे आप लोग, सरकारी कार्यालय हो गए, चाहे कैसे भी ऑफिस हो गए, वहाँ पे जिस तरीके की फॉर्मल लैंग्वेज आप लोग यूज़ करते हो, है ना, वो भी क्या होती है, कार्यालय हिंदी होती है। कि आप ऑफिस जाते हो, वहाँ पे किस तरीके से बात करते हो फॉर्मल वे में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक में प्रयोग होने वाली हिंदी के स्वरूप को शोधारण स्पष्ट कीजिए। बैंक में प्रयोग होने वाली हिंदी का अर्थ होता है कि बैंक में आप जाते हो, वहाँ पे कुछ ऐसी भाषा मतलब ऐसी लैंग्वेज होती है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका यूज़ करते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए आप वहाँ गए, आपको पैसे जमा करवाने, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, जमा पर्ची, है ना। बैंक में काम करने वाले अधिकारी, उन लोगों को देखिए, थोड़ी सी हर किसी को हिंदी की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, प्रॉपर हिंदी हर किसी को नहीं आती, है ना। हम लोग भी जो बोलते हैं वो प्रॉपर हिंदी, शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, मिक्स होती है ना, हम अपनी लोकल लैंग्वेज हो तो उसे मिक्स करके बोलते हैं। तो मतलब जो हिंदी होनी चाहिए, सिर्फ एक भाषा ही यूज़ नहीं होनी चाहिए बैंक में, क्योंकि देखिए ग्रामीण बैंक जो होते हैं हमारे गांव शहर में, गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जो वो लैंग्वेज इंग्लिश समझ नहीं पाते, तो उनकी सुविधा के लिए बैंकों में जो है ना हिंदी का उपयोग भी होना चाहिए। और हिंदी का उपयोग करने के लिए जो वहाँ पे कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको उस चीज़ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का वर्णन कीजिए। संपर्क भाषा क्या होती है? एक दूसरे से संपर्क करने के लिए आप जिस भी भाषा का उपयोग करते हैं समझाने के लिए, वही संपर्क भाषा होती है। संपर्क भाषा वह होती है जिसका उपयोग विभिन्न समुदाय या भाषा भाषियों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए किया जाए। अलग अलग भाषा के रूप में बोलने वाले लोगों के बीच विचार, भावनाओं का आदान प्रदान करने का माध्यम बनती है। ठीक है, बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जो आप समझ ना पाओ, बहुत इजी सब्जेक्ट है ये। आप बहुत आराम से, एक बार खाली समझने भर की देरी है, आराम से लिख सकते हैं। बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी और हैदराबादी हिंदी, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्ज़ाम में, आना ही आना है। इन तीनों में से एक लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि बम्बईया हिंदी क्या होती है, वहाँ के कुछ ऐसे वर्ड, महाराष्ट्र में बोली जाने वाली हिंदी है ये, जिसमें कुछ रावड़ी टाइप के होते हैं ना, बदमाश गुंडों वाले कुछ ऐसे वर्ड जो यूज़ होते हैं। जैसे कि उसमें हो गया अपुन को, तेरे को, मेरे को, खोपचा, ये सारे वर्ड जो होते हैं क्या होते हैं, ज़्यादातर वहीं यूज़ होती है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, आपने फिल्म देखी होगी मुन्ना भाई, है ना। पूरा जो है लैंग्वेज है वहाँ पे वो बम्बईया हिंदी ही है, इसी को कहते हैं बम्बईया हिंदी। सेम ऐसे ही कलकतिया हिंदी, वहाँ पे कुछ ऐसे बोलने वाले शब्द। ठीक है, कोलकाता एक बहुत कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक, वहाँ पे क्या होता है, हर जगह के लोग हर जगह रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोलकाता में सिर्फ बंगाली लोग ही रहते हैं, बिहार के, यूपी के, हर जगह के लोग वहाँ रहते हैं। तो एक दूसरे को समझाने के लिए जिस भाषा का वहाँ उपयोग होता है ना, वही वहाँ की लैंग्वेज हो जाती है हिंदी। ओके, हैदराबादी हिंदी हो गई आपकी। देखिए वहाँ पे क्या था, तेलुगु भी है हैदराबाद में, और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि मुझे चाहिए के लिए मेरे को होना, क्या चाहिए के लिए क्या होना, कुछ ऐसे शब्द जो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, वही लैंग्वेज होती है। ठीक, बाकी आपको ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, PDF वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। ओके, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके, गुड बाय।